पप्पू जलेबी बेच रहा था मगर नाम आलू का ले रहा था। तभी टप्पू ने उससे पूछा, बेच तो तू जलेबी रहा है लेकिन नाम आलू का क्यों ले रहा है? पप्पू, चुप हो जा यार वरना मक्खियां आ जाएंगी। एक बार स्कूल में आग लग गई। सब बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक उदास बच्चे से कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो? बच्चा बोला, सर आप जिंदा कैसे बचे? एक बार संता बंते से बोला, आज मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया है। बंता बोला, वाह भाई, हैप्पी न्यू ईयर। डॉक्टर चश्मा किसके लिए बनवाना है? गोलू टीचर के लिए। डॉक्टर पर क्यों? गोलू, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। पप्पू, यार मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है। टप्पू, तू ट्रक चलाकर देख शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस ने पूछा, कहाँ थे अब तक? पप्पू बोला, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, चुप करो, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। सास, कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर रोज रोज फोन क्यों करते हो? जमाई, सुनकर बहुत अच्छा लगता है इसलिए। एक लड़का आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई पैसे। लड़का, भाई पैसे तो नहीं है। दुकानदार ने उसे अच्छी तरह कूट दिया। लड़का उठा, कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो और तोल दो। पत्नी, आज जी तुम गोवा जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? पति, अरे पगली, जब कोई होटल जाता है तो क्या टिफिन साथ ले जाता है? दुख इस बात का नहीं कि बीवी घर का काम करवाती है, दुख इस बात का है कि काम हो जाने के बाद वो सहेली से फोन पर कहती है, ये आदमी किसी काम का नहीं। हवलदार कैदी से बोला, चल भाई तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। हवलदार बोला, जेलर साहब बोलकर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। टीचर, दुनिया में पोस्टमैन तो बहुत होते हैं पर पोस्ट वुमेन क्यों नहीं? स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि वुमेन एक ही डिलीवरी में 9 महीने लगा देती है। दिन भर मर मर के काम करो तब कोई नहीं देखता, और जैसे ही फोन हाथ में ले लो एक से बढ़कर एक क्वालिया मिलता है। कल मैं अपनी बीवी और बच्चों को याद करके रो रहा था, फिर सभी लोगों ने समझाया, रोते नहीं, पहले शादी तो कर लो। स्कूल के दिनों में आपका वह कौन सा फ्रेंड था जो हमेशा टीचर से यही बोलता था, होमवर्क तो किया था लेकिन कॉपी घर पे भूल गया, और आगे से मैडम भी बोलती थी, खाना खाना तो कभी नहीं भूले। शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर बोलती, इस डिजाइन में कोई दूसरा दिखा दो। ट्रेन में बैठी महिला बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो बेटा वरना ये गाजर का हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो सामने बैठे अंकल जी बोले, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी करिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया। बड़ी अजीब बात है, जब 4 आदमी बातें करें तो उसे मीटिंग कहते हैं, और जब 4 औरतें बातें करें तो उसे चुगली कहते हैं। ये अन्याय सिर्फ औरतों के साथ क्यों? रेलवे एक लड़का बोला, ससुर जी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर जी बोले, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई जिम है और ना ही कोई ब्यूटी क्रीम। अगर तुम बैंगन हो तो शाही पनीर तुम्हारा है। एक शादी के कार्ड पर लिखा था, मेहरबानी करके दारू पीने वाले ना आए। पता चला कि दूल्हा ही नहीं आया। सभी कुंवारे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, घर में बैठकर घर का काम इतना भी मत करो कि माँ बहू लाने की उम्मीद छोड़ दो। एक दिन एक कॉलेज के 4 लड़कों ने देर रात तक पार्टी की और खूब मजे किए, लेकिन उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि अगले दिन उनका क्लास टेस्ट है और उन्होंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने प्लान बनाया कि प्रिंसिपल को क्या बहाना बताकर भरोसा दिलाए और टेस्ट से छुटकारा पाए। तो सुबह उन्होंने अपने आप को ग्रीस और धूल से लत
दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। पप्पू कॉलेज की एक लड़की से आई लव यू बोलता है। लड़की, मैं अभी सर को बोलने जा रही हूँ। पप्पू, पगली सर को मत बोल, उनकी शादी हो गई है। पप्पू अपनी बीवी को मार रहा था, तभी टप्पू ने उससे पूछा, क्या हुआ पप्पू, अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो? पप्पू, यार डॉक्टर ने कहा है कि इसको दवाई कूट कर खिलाना। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ में खाना खा रहे थे। बॉयफ्रेंड, सुनो, गर्लफ्रेंड चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते हैं। बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड खाने के बाद, अब बोलो। बॉयफ्रेंड, तुम्हारी प्लेट में कॉकरोच था, अब और बनो मैडम। स्कूल से आने के बाद पप्पू अपने पापा से कहता है, पापा मुझे मैडम रोज मार लगाती है। पापा, तू डर मत बेटे, तू तो शेर का बच्चा है। पप्पू, मैडम भी यही कहती है पापा। क्या? पप्पू, ना जाने किस जानवर की औलाद है। लड़कियां 300 की सैंडल खरीद के पूरे घर में कहती फिर, मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ, और लड़के 1000 की दारू पीकर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं।